साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी। आज करेंगे हम आपसे चर्चा लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड। और ये एक प्रिजम्पशन है जो हमारा पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 में, उसकी सेक्शन 112 के अंदर ये प्रिजम्पशन था। और जो अभी हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है, उसकी सेक्शन 116 में है और उसका कंटेंट लगभग समान है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया गया। तो समझते हैं ये क्या इसका मतलब है। मतलब ये है कि कोई भी अगर बच्चा है तो उसकी जो वैधता है, जो लेजिटिमेसी है, उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है। तो उसको डिटरमिन करने के लिए आप कहेंगे कि आप डीएनए कराइए या कोई और ऐसा साइंटिफिक मेथड करिए, तो वो किन परिस्थितियों में होगा और जो कानून के पहलू हैं वो क्या हैं, इसको समझना जरूरी है। तो साथियों, समाज में शांति व्यवस्था रहे, परिवार टूटे ना, इसलिए कानून ने इस बात को प्रमुखता दी है कि अगर बच्चे की लेजिटिमेसी की बात करनी है, या कई बार ऐसे पति जिनको अपनी पत्नी के चरित्र पर कोई शक होता है और बच्चे को कहें कि ये अवैध है, तो उसको कैसे डिटरमिन किया जाए। तो कानून की नज़र में वो बच्चा वैध होगा, लेजिटिमेट होगा, जो उसके जन्म के समय अगर माता पिता वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, यानी कि दोनों लीगली वैलिड मैरिज में हैं, तो वो बच्चा लेजिटिमेट कहलाएगा। बेशक उनका डीएनए मैच करे या ना करे। तो डीएनए उन कंडीशन में डीएनए कराया जाता है जहां पे किसी भी वजह से फादर का पता नहीं है या जो पेरेंट्स की जो शादी है वो वैध नहीं है, तब हमें डीएनए की आवश्यकता पड़ती है। या रेप के केसेज में या रेप रिलेटेड प्रेगनेंसीज में हमें डीएनए कराना पड़ता है। तो मैं इसको नटसेल में दोबारा बताना चाहता हूं कि अगर पेरेंट्स जिनका बच्चा है वो बच्चे के जन्म के समय लीगली वेडिड हैं, उनकी जो विवाह है वो वैध है, तो वो बच्चा लेजिटिमेट कहलाएगा। और अगर किसी वजह से पति की डेथ हो जाती है तो बच्चे के जन्म जो है वो पति की मृत्यु के 280 दिन के बीच, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, उसमें बच्चे की अगर जन्म होता है तो वो वैध बच्चा कहलाएगा। इस प्रकार ऐसे विवाद जिनमें कहीं भी हमें ये लगता है कि कोई विवाद है लेजिटिमेसी का, तो 112 सेक्शन में पहले और अब 116 सेक्शन जो हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की है, उसमें इसका प्रावधान किया गया है। तो कदापि भी किसी को भी ये नहीं सोचना है कि हमें सीधे डीएनए करा दो, या पहले ये देखिए कि उसकी वैध मैरिज है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।